राकेश लक्ष्मी के साथ पुलिया के नीचे बनी उसकी झोपड़ी में जाता है, जहाँ उसकी माँ और नानी आज राकेश का इंतजार कर रही थी। राकेश उनसे लक्ष्मी और उसके बारे में सारी बातें कर लेता है। सभी राजी थे। लक्ष्मी ने भीख मांगना बंद कर दिया था। वो हर रोज़ नहा धोकर सेठ के घर काम पर जाती, जहाँ उसे महीने की 2000 तनख्वाह मिलती। लक्ष्मी और राकेश दोनों बहुत ही खुश थे। बीच बीच में दोनों घूमने फिरने जाते, साथ सिनेमा देखते। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। लक्ष्मी अब राकेश के साथ शादी के सपने देखने लगी थी। वो जल्द से जल्द राकेश से शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी राकेश से कहती है, बाबूजी, आप मुझे अपने पिताजी से कब मिलाएंगे? तुम कहो तो आज ही मिलते हैं, राकेश ने कहा। लक्ष्मी बड़ी ही खुशी से कहती है, हाँ हाँ बाबूजी, आज ही मिलते हैं, राकेश बोला। तो ठीक है, शाम 6 बजे पिताजी दुकान से घर आ जाते हैं, तो 6 के बाद चलेंगे। लक्ष्मी हाँ में अपना सिर हिला देती है। राकेश के पिता एक होटल में काम किया करते थे। राकेश की माँ के गुजरने के बाद वो जैसे टूट से गए थे। उसकी माँ के देहांत के बाद उन्हें शराब की ऐसी लत लगी कि अब एक दिन भी बिना पिए वो रह नहीं पाते। हर शाम काम से घर लौटते हुए ही वो शराब पी कर आते। रात के खाने की भी फिक्र ना थी। खाने का डिब्बा हर रोज़ राकेश की बहन आरती के घर से बनकर आता, जिसे लेने राकेश खुद आरती के घर जाता। शाम के 6:30 बज चुके थे। राकेश लक्ष्मी को लेने के लिए उसकी झोपड़ी में पहुंच गया था। लक्ष्मी भी आज राकेश के पिता से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। माँ ने भी लक्ष्मी को जाने की इजाज़त दे दी थी, सो झट से वो राकेश की गाड़ी पर सवार हो जाती है। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। सारे रास्ते लक्ष्मी यही सोच रही थी कि हे भगवान, सब ठीक तो हो जाएगा ना? बाबूजी के पिताजी मुझे पसंद तो कर लेंगे ना? हे देवी माँ, मेरी रक्षा करना। मैं जब राकेश के पिताजी से मिलूंगी तो उनसे क्या कहूँगी? यही सब ख्याल उसके मन में बार बार उमड़ रहे थे। तभी राकेश एक गली के बाहर गाड़ी रोक देता है। एक मकान की ओर इशारा करते हुए कहता है, चलो लक्ष्मी, ये है हमारा घर। मेरे दोनों बड़े पिताजी और उनका परिवार हमारे साथ यही रहते हैं। आओ तुम्हें उन सबसे मिलाऊं। लक्ष्मी ने तो सोचा ही ना था कि इतने सारे लोग होंगे वहाँ। वो थोड़ा घबराते हुए घर की ओर देखती है। ईंट सीमेंट से बना गली का सबसे आखिरी घर था। पलस्तर नहीं हुआ था अब तक उस पर। ऊपर मजबूती से टींडे ठोकी गई थी। लक्ष्मी के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत और पक्का मकान था। लक्ष्मी, क्या देख रही हो? चलो, ये कहते हुए राकेश आगे बढ़ गया। लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मकान का दरवाज़ा खुला ही था, सो वो सीधे ही अंदर घुस गया। लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। लक्ष्मी बरामदे में खड़ी थी। मकान अंदर से काफ़ी बड़ा लग रहा था। सामने की तरफ 3 कमरों के दरवाजे थे, जो लक्ष्मी को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। एक कमरे की ओर इशारा करते हुए राकेश लक्ष्मी से कहता है, वहाँ चलो, वो हमारा कमरा है। दोनों कमरे की ओर जाने लगते हैं। कमरे का दरवाज़ा टिका हुआ था। राकेश दरवाजे को धक्का देता है। दरवाज़ा धीरे से खुल जाता है। कमरा अंदर से ज़्यादा बड़ा नहीं था। कमरे की एक तरफ रसोई का कुछ सामान रखा था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि बहुत दिनों से यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है और ना ही वहाँ पे कुछ बना होगा। ऊपर की ओर टीन के बल्लियों से कुछ बांस लटकाए गए थे, जिन पर कपड़े टंगे हुए थे। कमरे की दूसरी ओर खाट पर राकेश के पिताजी लेटे हुए थे। राकेश अपने पिता को आवाज़ लगाते हुए कहता है, बापू, ओ बापू, उठ ना। राकेश के पिताजी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, अरे आ गया तू? दिन भर कहाँ मटर गश्ती कर रहा था? बूढ़े बाप का तो कोई ख्याल ही नहीं है। अरे उठ तो देख, किसे साथ लाया हूँ। हर शाम को नशे में रहते हैं। अरे देख तो, अब कौन आया है शाम को? आरती बिटिया तो नहीं आई? कहकर राकेश के पिता खाट से उठने लगते हैं। नहीं बापू, तेरी बहू साथ लाया हूँ, बहू। राकेश के पिता खाट पर बैठे बैठे ही लक्ष्मी को घूरते हुए कहते हैं, कौन है ये? ये लक्ष्मी है बापू, तेरी होने वाली बहू, राकेश ने कहा। लक्ष्मी पिताजी की ओर देखते हुए नमस्ते में इशारा करती है। राकेश के पिता बोले, अरे बिटिया, बैठ बैठ, तेरे बारे में बहुत बातें करता है मेरा बेटा राकेश। लक्ष्मी नज़रें चुरा लेती है। अरे पानी वानी दिया कि नहीं इसे? रुक, मैं ही देता हूँ। इतना कहकर बगल में रखे मटके से एक गिलास पानी भरकर वो लक्ष्मी को दे देता है। और बता बिटिया, कैसी है तू? इस नालायक को तो कितनी बार कहा है कि तुझे मिलवाने घर पे ले आए, पर ये कहाँ मेरी बात सुनता है। आजकल आजकल बोलते बोलते मुझे टला देता है। मैं ठीक हूँ पिताजी, लक्ष्मी धीरे से बोली। राकेश के पिता बोले, ये तो कुछ नहीं बताता, तू ही बता, क्या करते हैं तेरे पिताजी?
ये सुनते ही लक्ष्मी राकेश की ओर देखने लगती है, जैसे मन में बोल रही हो, बाबूजी आपने कुछ नहीं बताया मेरे बारे में। राकेश नजरें चुराते हुए लक्ष्मी से कहता है, बोलो लक्ष्मी, बापू क्या पूछ रहे हैं। लक्ष्मी कुछ हिचकिचाते हुए बोली, पता नहीं। पता नहीं मतलब? राकेश के पिताजी ने सवालिया अंदाज में कहा। लक्ष्मी बोली, मेरे पैदा होने के बाद ही वो माँ और मुझे छोड़कर कहीं चले गए। मैंने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। कोई बात नहीं बिटिया, तुम्हारी माँ क्या करती है? कुछ देर खामोशी के बाद लक्ष्मी फिर हिचकिचाहट से बोली, वो माँ सिग्नल पर भीख मांगती है नानी के साथ। इतना सुनने की देर थी कि राकेश के पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। लक्ष्मी की ओर देखते हुए उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, क्या? और फिर एक गहरे सन्नाटे ने कमरे को घेर लिया, मानो राकेश के पिता के कानों से खून निकलने लगा हो। उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिससे उनकी सारी की सारी शराब एक ही पल में उतर गई थी और वो आगे कुछ भी ना कह पाए, बस एक टक लक्ष्मी की ओर देखते रहे। कुछ देर तीनों खामोश ही रहे। अब ये खामोशी लक्ष्मी को चुभने लगी थी तो वो खुद ही बोल पड़ी, पिताजी कुछ वक्त पहले तक मैं भी सिग्नल पर भीख ही मांगती थी, पर बापूजी ने मुझे अपने सेठ के घर पर काम पर लगा दिया। अब मैं वही काम करती हूँ। अब भी राकेश के पिता खामोश ही थे। लक्ष्मी फिर बोल पड़ी, मैं माँ और नानी के साथ यही गांधीनगर वाले पुलिया के नीचे ही रहती हूँ। कभी आइए आप घर पर, माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। राकेश के पिता के मुंह से एक लफ्ज़ तक ना फूटा, मानो से एक सदमा लग गया हो, एक गहरा सदमा। बस वो फटी आंखों से लक्ष्मी की ओर देखे जा रहा था। अपने पिता को कुछ ना बोलता देख राकेश खुद ही बोल पड़ा, बापू बहुत देर हो गई है, लक्ष्मी को घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राकेश लक्ष्मी को चलने का इशारा करता है। लक्ष्मी भी हाथ जोड़े वहाँ से जाने लगती है। राकेश लक्ष्मी को गाड़ी पर बैठाकर लक्ष्मी की घर की तरफ निकल पड़ता है। राकेश के मन में हज़ारों बातों के सैलाब उमड़ रहे थे। बहुत से सवाल उसे परेशान किए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी का मन पूरी तरह से खाली था। उसके पास कोई सवाल ना था राकेश को पूछने के लिए। सारे रास्ते दोनों के बीच कोई बात ना हुई, एक खामोशी बनी रही। राकेश पुलिया के नीचे गाड़ी रोकता है। लक्ष्मी गाड़ी से उतर जाती है। राकेश बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। लक्ष्मी भी अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर कोई सवाल ना था, एकदम खाली। वही दूसरी तरफ राकेश घर पहुंचा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगता है। राकेश अपनी जेब से फ़ोन निकालता है। आरती का फ़ोन आ रहा था। राकेश फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ दीदी बोलो, मैं भी डब्बा लेने ही आ रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वो तो ठीक है राकेश, पर बापू क्या कह रहे हैं? क्या कहा बापू ने? राकेश ने पूछा। बापू कह रहे थे कि तू किसी भिखारन को घर ले गया था और उससे शादी करना चाहता है। राकेश कुछ कहता है इससे पहले ही आरती फिर से बोल पड़ती है, देख राकेश, तूने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी, समझ लूँगी तो हमारे लिए मर गया है। अरे दीदी सुनो तो, राकेश ने कहा। अरे क्या सुनो? आरती चिल्लाते हुए बोली। वो तो अच्छा हुआ कि जब बापू का फ़ोन आया था तब तेरे जीजाजी घर पे नहीं थे। अगर उन्हें पता चलेगा तो तेरी खैर नहीं है। रुको, मैं अभी आपके घर आता हूँ और आपको आकर ही सारी बातें समझाता हूँ। अभी आप फ़ोन रखो, मैं बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ, कहकर राकेश कॉल कट कर देता है।